मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं। कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा और जम जाए या कुछ खास होगा। देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया। मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम! मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना? अच्छा, और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वो जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। यह सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वह क्या था? मेरा बेचारा केक! मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है, मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है।
मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडिस पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है, ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गामी भालू और जाहिर है स्किटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम ये दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी, इस तरह से।
हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी ये पसंद आएगा। अरे कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो क्या कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। थिंक, यहाँ आओ अभी। यह क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? थिंक, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंसडे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ। घिनौना। जैस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे।
मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ाम! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। कीट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और बर्फ आना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है। यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते।
वेडनेसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेडनेसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेडनेसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। यह दिलचस्प है। अब क्या होने वाला है? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए एक केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध,
थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी आप क्या कर रही हैं? देखिए आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओ एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है, इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूँगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूँगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत। और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदें मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो। अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ देखो। हाँ ठीक है, फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। हाँ, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। उफ, यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? उफ, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बड़ा भी है
ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह, यह कितना स्ट्रेची है। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो ये कितना स्ट्रेची है ना? देखो अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया। लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ, ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है। लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था ये तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। क्योंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है। मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूंगी। इस तरह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा।
अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी शांत हो जाओ, आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ। ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या चूरोस? देखो मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है। शायद यह बेस्ट चुनने का समय है। केवल मैंने असली चूरोस बनाया है। मैं यह सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यह बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चूरोस नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चूरोस के समान है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। मैंने अभी तक ऐसे चूरोस कभी नहीं खाए हैं। आपकी जीत पर बधाई। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था, केवल मुझे पता है असली चूरोस कैसा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम लोग मेरे लिए बर्गर बनाओ, बड़ा सा और स्वादिष्ट। बर्गर आसानी से। म्याऊ। मैंने अपने जीवन में कभी बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे शुरू करने में बहुत खुशी होगी। सलाद का उपयोग सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद मैं मछली डालूंगी। यह अच्छा है कि अपनी तेज पंजे की मदद से मैं आसानी से जाल खोल सकती हूँ। मेरे बर्गर में जो मछली है वो कटलेट की जगह लेगी। मुझे मछली ज्यादा पसंद है। अब मुझे चाकू चाहिए। चाकू क्यों? चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे बस एक टमाटर और चीज काटना है। उनके बिना बर्गर बर्गर नहीं है। अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं इस स्वादिष्ट को खुद ही खाना चाहूंगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं मैं एक मीठा बर्गर बनाऊं? मीठे बन पर गमी, आइसक्रीम, खट्टा रिबन और निश्चित रूप से मीठा सॉस अच्छा लगेगा। चलो पहले आइसक्रीम डालती हूँ। वाह, बढ़िया से। और अब इस पर खट्टा रिबन और निश्चित रूप से मीठा सॉस। बहुत अच्छा। और मेरा बर्गर तैयार है। मुझे लगता है कि लिंडसे खुश होगी। वाह, खुश रहने की यहाँ क्या बात है? इस तरह के बर्गर को ज्यादा खा भी नहीं सकते। क्या तुम लोग हंसना बंद करोगे? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ऐसे तुम हिम्मत भी मत करना। क्या यह आटा है? इसे मत छुओ। रुको, बस कोशिश करो। हम सब इसमें लटपट होंगे। ओह, तो क्या होगा? ओह, मैंने इसे बचा लिया। तुम्हें लगता है यह फनी है? और तुम्हें यह कैसा लगा? बस इतना काफी है। मैं गीली हो गई हूँ। ठीक है, ज्यादा खिलवाड़ मत करो। यह खाना बनाने का समय है। मैं शायद बंस के साथ शुरू करूँगा। मुझे पहले आटा गूंदना है। हाँ, लेकिन इतना ही नहीं है। हमें उन सब्जियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्हें पतले रिंग्स में काटना है। और जाहिर है कीमा भी चाहिए। ये एक स्वादिष्ट कटलेट बर्गर का बेस है और सॉस भी बहुत महत्वपूर्ण है। और थोड़े मसाले। और अब हम इसे पकाना होगा। मुझे लगता है कटलेट बन गया है। देखो तो, अब बंस बनाने और सब चीजों को इकट्ठा करके इसे डालने का समय है। सभी इस बर्गर से जरूर खुश होंगे। यह बड़ा ही नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से रसदार और स्वादिष्ट भी है। वाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है।
इसे सभी खाना चाहेंगे। ये बहुत सुंदर है। हाँ, वाह, म्याऊ। सही में मुझे भी भूख लग रही है। लिंडसे, तुम्हें जल्दी से डिसाइड करना होगा कि कौन जीता। मैं जल्द से जल्द कुछ खाना चाहती हूँ। वाह, सभी बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। एक अपवाद के साथ। मिस्टर कैट, तुमने क्या बनाया है? तुम्हारे बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तुम्हें पता है, मैं इसे आजमाना भी नहीं चाहती। यह सब इस कटलेट की वजह से है। मछली से बहुत बदबू आ रही है। मैं इस प्यारे गुलाबी बर्गर को ट्राई करूंगी जो क्लोई ने मेरे लिए बनाया है। मुझे लगता है उसे मीठा बर्गर मिला है। वाह, बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। और अब शेफ इथन के बड़े से बर्गर को टेस्ट करना बाकी है। यह सिर्फ एक बर्गर नहीं है, ये एक पूरा केक है और यह बहुत स्वादिष्ट है। शायद मेरे जीवन का सबसे अच्छा बर्गर। स्पष्ट रूप से आज का विजेता शेफ है। हाँ, मुझे पता था कि मैं ये सब करूँगा। आखिरकार मैं शेफ हूँ, तुम नहीं। म्याऊ, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। यहाँ आओ तुम डिंग मारने वाले। यह सही है। बेचारा शेफ इथन, उसने हमारे जानवर को जगा दिया है। म्याऊ, यहाँ आओ, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। मुझे फिर से भूख लगी है, इसलिए मेरे लिए स्वादिष्ट फ्राइड एग तैयार करो। यह बहुत आसान है। म्याऊ, यह आसान है। देखो मेरे पास किस तरह का फ्रेम है। मैं एक अंडे से अपना पोर्ट्रेट बनाऊंगी। मेरे पास बड़ी पीली आंखें होंगी जो मैं योग से बनाऊंगी। मुझे लगता है यह फनी है। यह वास्तव में मेरे जैसा दिखता है। अब केवल सॉसेज से कान और फीलिंग्स को बनाने की जरूरत है। तो यह कैसा लग रहा है ना? अच्छा, यह सिर्फ ऑमलेट नहीं बल्कि एक आर्ट पीस है। बहुत अच्छा, बेबी को जरूर पसंद आएगा। कितना स्वादिष्ट योगर्ट है, लेकिन पीने के लिए काफी नहीं है। बाकी योगर्ट से मैं डेजर्ट बनाऊंगी। मुझे पता है कि लिंडसी फ्राइड अंडे चाहती है, इसलिए यह फ्राइड अंडे के रूप में मैं अपना डेजर्ट सर्व करूंगी। प्रोटीन, ये योगर्ट है और योग मीठा पीच। यह असली फ्राइड अंडे की तरह दिखता है। वाह, बहुत बढ़िया है। चलो अब इससे मैं अपना काम करती हूँ और यह तैयार हो गया। अच्छा, तो यह बात है, यह अच्छा दिख रहा है। मैं सब्जियों के साथ असली फ्राइड अंडे बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे न केवल अंडे बल्कि सब्जियाँ भी चाहिए। सबसे पहले मैं गाजर को अंडे में छोटे छोटे टुकड़ों में डालूंगा और अब आगे जो मिक्सचर मैंने बनाया है उसे एक ट्रे में डालकर बेक करना है। यह तले हुए अंडे का बेस होगा और अब इसे एक रोल में लपेटने की जरूरत है। इस रोल पर चीज भी डाला जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा चीज, जितना ज्यादा उतना अच्छा होगा। सामान्य रूप से बहुत सारी चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको क्या लगता है? मेरी राय में ये काफी स्वादिष्ट लग रहा है। तुम सही कह रहे हो। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। क्या मेरा योगर्ट कहाँ है? मुझे लगता है मुझे पता है इसे किसने खाया है। उसने इसका चिन्ह छोड़ दिया है। बिल्ली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? म्याऊ, चिल्लाओ मत, ये मैंने बिल्कुल नहीं किया है। चलो जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। अच्छा हाँ, बातें बंद, अब विजेता चुनने का समय है। खैर ठीक है, दिलचस्प। क्लोई, तुमने क्या बनाया है? यहाँ केवल योग क्यों है? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। शायद इसमें कुछ गहरा मीनिंग हो। चख कर देखती हूँ। यह बस कुछ ऐसा ही है। हाँ बस। और यह शेफ ने बनाया है। चलो चख कर देखती हूँ। मुझे चीज बहुत पसंद है अंडे के साथ। शेफ इथन का रोल बहुत अच्छा है। उसने चीज डालने में कोई कंजूसी नहीं की है और मुझे चीज बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। अब केवल बिल्ली का बनाया हुआ प्यारा सा अंडा टेस्ट करने के लिए बचा हुआ है। वाह, ये तो क्लासिक फ्राइड एग के समान है। ये बहुत स्वादिष्ट है। कैट, तुम जीत रही हो। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? म्याऊ,
मुझे यहाँ से हटना नहीं है। मैं यहाँ एकमात्र असली शेफ हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि फ्रेडी तुम्हें पकड़े, तुम्हें जल्दी से जल्दी छुप जाना चाहिए। बॉक्स के अंदर जाओ। यहाँ वो बहुत सारे हैं। वो तुम्हें पक्का यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। लड़कियों, सावधान रहो, बस वो आ रहा है। सभी चुप रहना, नहीं तो ये तुम्हें ढूंढ लेगा। फ्रेडी, यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, तुम्हारी हल्की सी आवाज भी तुम्हें पकड़ा सकती है। मुझे यकीन है यहाँ कोई है। मैं अभी ढूंढ लूंगा। क्या इस बॉक्स में कोई छिपा है? मैं इस बदमाश को धूल चटाने जा रहा हूँ। मेरे साथ किए सारे बुरे व्यवहार की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी आखिरी आवाज सुन सकता हूँ। ये लो, ये। ओ, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। ये लो। अरे, ये एक मुर्गी थी। खैर, लड़कियों, सब ठीक है। फ्रेडी को एक चिकन मिला है। लेकिन यहाँ छिपने की इतनी जगह है कि एक बम ही मेरी मदद कर सकता है। ये जरूर उन बदमाशों को ढूंढ लेगा। और अब मुझे चुनना है कि मेरा बम कहाँ जाएगा। यह आवाज किसने की? क्या वहाँ कोई था? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फ्रेडी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वो चला गया है। यहाँ से निकलने की कोशिश करें। मैं लगभग पकड़ा गई थी। शांत रहने की जरूरत है। बस थोड़ा और। अरे नहीं, पीकाबू, इस घर में कौन रहता है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरा बॉम्ब तुम्हें हेलो बोलना चाहता है। ये लो। मैं दूर चला जाता हूँ ताकि चोट ना लगे। अरे नहीं, क्या मेरे बॉक्स में बॉम्ब है? मुझे इसे तुरंत बुझाना होगा। चलो, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ओह यार, अच्छा यह काम किया। धमाका कहाँ हुआ? तुमने उसका क्या किया? अजीब है। हेलो फ्रेडी, और मुझे तुम्हारा यहाँ बॉम्ब मिला है। क्या तुम्हें यह चाहिए? अच्छा, तो तुमने इसे बुझा दिया। ओह, मुझे अपना बॉम्ब वापस दे दो। मुझे उसकी जरूरत है। यह तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे इसे फिर से जलाना होगा। ये लो। ओह, धन्यवाद। 1 मिनट रुको, मैं इसे फिर से जलाऊंगा। धन्यवाद। क्या? तुमने इसे फिर से जला दिया? यह आसान था। एक कम हुआ। अभी भी कुछ लोग बचे हैं और मेरे पास एक आइडिया है कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। अच्छी। यहाँ किसने छींका? मैंने सब सुना है। तो चलो इन नुकीली छड़ों को काम में लाया जाए। अरे नहीं, क्या वहाँ कोई और है? ओह, लगता है फ्रेडी चला गया। अरे नहीं, वो यहाँ है। इस बॉक्स में जरूर कोई है। मुझे इसमें नुकीली छड़ें डालने की जरूरत है। हाँ, यह लो तुम बदमाश। चलो एक बार में 2 छड़े। मुझे लगता है इतना काफी नहीं है। बॉक्स बहुत बड़ा है। चलो एक और ट्राई करें। ओह गॉड, वो मुझे पंचर कर देगा। ये कितना डरावना है। तो मुझे लगभग लगने वाला था। मेरे पास आखिरी बचा है। यह जरूर मेरी मदद करेगा। कितना दर्द हुआ। क्या वो माइली थी? मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। क्या उसने मुझे नहीं ढूंढा? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम हार गई। क्या तुम्हें पता है वे हारने वालों के लिए क्या करते हैं? बहुत बढ़िया। मैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी ढूंढ लूंगा। क्या वो चला गया? मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं अपनी बाइक पर बैठकर सभी बॉक्स को गिराने जा रहा हूँ। यह सबसे तेज और सबसे अच्छा विकल्प होगा। मुझे बस जल्दी से उन बदमाशों को पकड़ना है। उन्हें अब समझ में आएगा कि फ्रेडी से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। मैंने बहुत दिनों से बाइक की सवारी नहीं की है। इसकी जांच करनी होगी। हाँ, इसमें क्या खराबी है? इससे मैं किसी को नहीं हरा पाऊंगा। मुझे इसकी जांच करनी होगी। चलो देखता हूँ। ओह, बहुत सारे तार हैं। लेकिन उतने नहीं जितने मेरे अंदर है। ओह, कितना पावरफुल है। ओह, धन्यवाद। एक रेंच पक्का मेरी मदद करेगा। अब मैं सब ठीक कर दूंगा।
शायद कोई और टूल। वाह, चेनसॉ, धन्यवाद, ये एकदम सही रहेगा। मैं यहाँ सब ठीक करता हूँ। मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ और चाहिए। वाह, चॉकलेट। रुको, चॉकलेट? फ्रेडी, ये चॉकलेट बार तुम्हारे लिए है। हम दोस्ती करना चाहते हैं। उफ, ऐसा लगता है कि हमने उसे और गुस्सा दिला दिया। यहाँ सभी बदमाश है। मैं अभी सबको पकड़ लूंगा। नहीं, लड़कियों, चलो भागो। तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम मुझसे किसी हाल में छुप नहीं सकते। ओ, वह वहाँ है। बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। अरे, यहाँ कोई क्यों नहीं है? अजीब है। यहाँ एक और है। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। उफ, कहाँ गए सभी? कहाँ गए हो तुम लोग? मुझे कोई क्यों नहीं मिल रहा है? ओह, हम लोग यहाँ हैं फ्रेडी। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। बस तुम्हें अभी पकड़ लूंगा, तुम बदमाश। मेरी मशीन कहाँ है? बस मैं तुम्हें अभी अपने स्लॉट मशीन की मदद से पकड़ लूंगा। मुझे बस थोड़ा गेम खेलना है। या अनवेल जरूर सही बॉक्स तक जाएगा। चलो इधर चले। तुम्हारे पास पक्का भागने का कोई समय नहीं होगा। अरे नहीं, मेरी मदद करो। सही निशाने पर। और इस बॉक्स के नीचे कौन छिपा है? देखता हूँ। मुझे अब अनवेल की जरूरत नहीं है। हाँ, और यहाँ कौन है? हेलो फ्रेडी, कैसे हो? मैं बस थोड़ा। और 2 बचे हैं। ओ नहीं, उसने फीबी को ढूंढ लिया। वहाँ कौन है? इस बॉक्स के नीचे जरूर कोई छिपा हुआ है। मुझे ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं डर से कांपते दांतों की आवाज स्पष्ट सुन सकता हूँ। अब इससे भी निपटने का समय है। ओह, मुझे जल्दी से कहीं और छुपना होगा। शायद यहाँ। ओह, क्वेंटिन पहले से यहाँ है। मैं कहीं और ट्राई करती हूँ। क्या कोई वहाँ चल रहा था? मुझे टारगेट की पहचान करनी है। इस बॉक्स में जरूर कोई है। अब मैं दौड़ता हुआ पूरी ताकत से सीधे इस बॉक्स पर चोट करूंगा। उस बदमाश को इसका पछतावा होगा। ओ नहीं, मैं गिर रहा हूँ। ओह, माफ करना फ्रेडी, वह ठीक तो है। मैं अपना सिर बाहर नहीं निकाल पा रहा। ओह, सिर फिर से अलग हो गया। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। वाह, फ्रेडी का सिर यहाँ है। सोफी, इसे देखो, वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। चलो खेलते हैं। वहाँ पर तुम्हारा सिर है। मुझे मेरा सिर वापस दे दो। वाह लड़कियों, देखो यहाँ कितना अच्छा है। हेलो लड़कियों, हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं बेड चुनने का सुझाव देती हूँ। मैं निचले हिस्से को लेती हूँ। बेशक मैं ऊपर रहूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अपना सूटकेस नीचे छोड़ दिया है। उफ, मैं इसे कैसे उठा सकती हूँ? शायद ये कुछ जादू करने का समय है। मेरे पास आओ मेरे तकिए। बहुत बढ़िया। और अब बाकी सब कुछ बढ़िया। ओह, यह पेन, कॉपी। हाँ, यह अच्छा है। ओह, कंबल बचा हुआ है। मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ आओ, थोड़ा और। ओह, मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जितना तुम लड़कियाँ चाहते हो उतना हंसो। लेकिन मैंने अपना बिस्तर सजा लिया है। हाँ, यह मेरे लिए अपनी चीजों को अनपैक करने का समय है। तो चलो देखते हैं। उप्स, जब मैं तैर रही थी मेरा सूटकेस पूरी तरह से भीग गया था। अब मुझे अपनी इन चीजों के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो 1 सेकंड रुको, अब तुम्हारी चीजें सूख जाएंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जल रहा है। ओह, मेरी नोटबुक में पहले से एक बड़ा छेद है। इसे रोको। उफ, ये क्या हो गया? ओह, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा कर दिया। यह मेरे साथ होता है।
मैंने देखा कि यहाँ कोई पौधे नहीं है। अब इसे ठीक करने का समय है। चलो कुछ रंग जोड़े। ओ, मैंने थोड़ा कहा, तुम कहाँ बढ़ रहे हो? रुक जाओ, बस इतना ही काफी है। और सूटकेस में वापस जाओ। तुम तब तक वहीं बैठोगे जब तक तुम खुद से व्यवहार करना नहीं सीख जाते। ओह, अब तुम बिस्तर के नीचे रहोगे। जाओ अंदर। उप्स, मुझे भी अपना सूटकेस अनपैक करना चाहिए। अपने गर्म स्वभाव को जानते हुए मैं हमेशा अपने साथ सबसे जरूरी चीजें ले जाती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत क्यों है? आची! ओह, लड़कियों घबराओ मत। मुझे पता है कि ऐसी स्थितियों में क्या करना है। मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। हाँ, यह बेहतर है। अब कोई समस्या नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो। मुख्य बात यह है कि आग खत्म हो गया है। अच्छा, देखो ये क्या हो गया है। उफ, चलो अब सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। मेरा सुंदर बेड एक असली बादल की तरह नरम है। मेरा बिस्तर जितना है उससे कहीं बेहतर दिखता है। मुझे भी अपना नया बेड पसंद है और मेरा बिस्तर सबसे प्यारा है। ये ऑक्टोपस मुझे समुद्र की याद दिलाएंगे। यह शेड्यूल देखने का समय है। हमारा पहला लेसन क्या है? जादू के नियम। ये एक ब्रीफकेस पैक करने और क्लास में जाने का समय है। हमें देर नहीं करना चाहिए। हम भी अपने रास्ते पर हैं। अच्छा मोनिका, क्या तुम तैयार हो? हमें पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। मुझे जानना है कि हमारी टीचर कैसी होगी। हम क्या करेंगे? जादू के स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपकी अद्भुत और सुंदर टीचर हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लेसन के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर जाओ। जैस, तुम आओ। मैं सच्ची में, लेकिन मैं नहीं चाहती। हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। चलो। मैं क्या कर सकती हूँ? अब देखो, अब मैं इन बबल्स को नियंत्रित करने जा रही हूँ और मैं उन्हें जगल भी कर सकती हूँ। देखो, हाँ, मैं उन्हें उठा सकती हूँ। ओ, इतना ऊंचा नहीं। ये क्या हो रहा है? तुमने ये क्या किया? उप्स। तुम्हें अभी भी पढ़ना और पढ़ना है। बैठ जाओ जाकर अपनी जगह पर। अब तुम देखो तुम क्या कर सकती हो ग्रेस। हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो हमें सरप्राइज करो। अब मैं एक छोटा टॉर्नेडो बनाने जा रही हूँ। ऐसे मैं इसे थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन मेरी राय में यह काफी है। ग्रेस, इसे रोको। इससे पहले कि यह टॉर्नेडो पूरी क्लास को नष्ट कर दे। लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकती, वो नहीं सुनेगा। पकड़ो। ओह, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तुम कहाँ चली गई? अब यह खत्म नहीं हुआ है। ग्रेस, मैं जा रही हूँ। ग्रेस, तुम कहाँ जा रही हो? अभी यह खत्म नहीं हुआ है ग्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक सिंपल चीज से शुरू करूँगी। बुरा नहीं है, शायद कुछ और कॉम्प्लेक्स। चलो और कॉम्प्लेक्स करते हैं। आपको यह पसंद है? एक गर्म दिल पकड़ो। लेकिन यह सच्ची में गर्म हो सकता है, सावधान रहे। ओह, देर हो रही है। अब आप जले हुए टोस्ट की तरह दिखती हैं। खैर, बहुत हो गया। मेरा धैर्य खत्म हो गया है। अच्छा, मैं जाती हूँ। मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलो, ये वैसे भी बदतर नहीं होगा।
आप थोड़ा और। शायद कुछ और होने से पहले दूर जाना बेहतर है। ओह, यह बहुत अच्छा है। क्या सुंदरता है, यह अद्भुत है। क्या? और ये झाड़ियाँ क्या है? वे मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। ओह, यहाँ घंटी बज गई। ठीक है, हमें चलना चाहिए। अगले क्लास में मिलते हैं। हाँ, हमें जाना है। बाय। लड़कियों रुको, मेरी मदद करो लड़कियों। तो तुम्हें स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? मेरी राय में ये बहुत अच्छा रहा। मेरे पास एक आइडिया है। चलो इसके सम्मान में एक पार्टी रखे। चलो कुछ चमक जोड़े और वाह, और यहाँ थोड़ी म्यूजिक जोड़े। अब हम मजा कर सकते हैं। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छा है। हाँ, अब मैं म्यूजिक को थोड़ा और तेज कर देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, डिजर्ट के बारे में क्या ख्याल है? कॉटन कैंडी से बेहतर क्या हो सकता है? देखो कितना अच्छा। मुझे लगता है हमें ड्रिंक्स चाहिए। आब्राकाडाब्रा, ब्राइट लड़कियों के लिए ब्राइट और मीठे कॉकटेल। ये लो। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरे पास भी कुछ है। बस थोड़ी देर और यह रहा हमारा पॉपकॉर्न। वाह, बहुत बढ़िया। पॉपकॉर्न ब्लास्ट। मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह मजेदार निकला।